शताब्दी समारोह को यादगार बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं किया गया। वो 2005 के कामों को गिनाने लगे, पहले ये हुआ, पहले वो हो रहा था, पहले वो हो रहा था। हालिया वजीर आजम कुछ करेंगे, लेकिन जब इनका भाषण सुना गया तो हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया। इसके लिए कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं कही गई है। बस इससे पहले कुछ नहीं था तो हमने किया, 2004-05 से पहले कुछ नहीं था तो हमने किया। ठीक है भाई, नीतीश कुमार साहब ने मदारिस के लिए कुछ किया है। नीतीश है तो विकास है, तो विकास है किधर? इसको देंगे, इनको नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे। अगर हम लोग का पेमेंट जो बढ़ाएगा हम उसको वोट देंगे। तकलीफ इस बात की है कि जिस आशा से आए थे, जिस उम्मीद को लेकर के आए थे, उस पर हमारे नीतीश जी ने कोई स्टेप नहीं लिया। सैलरी नहीं मिली अभी हम लोगों को, सैलरी भी नहीं मिल रही है। जी नहीं, सैलरी नहीं मिली है। मंजूरी मिली है, कभी मिली नहीं, मंजूरी मिली पर सैलरी आज तक हम लोगों को नहीं मिली। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, पटना के बापू सभागार में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड जो है, यहाँ पर मदरसा के द्वारा शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। आज मदरसा बोर्ड का स्थापना दिवस का 100 साल पूरा हो चुका है। उसको लेकर जो है यहाँ पर शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर आए थे मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह में, जहाँ पर इनकी कुछ मांगे थी, लेकिन इनकी मांगे नहीं सुनी गई। आइए हम इनसे ही बातचीत करेंगे, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर आप लोग मदरसा शताब्दी समारोह में आए थे, 100 साल पूरे हो गए, लेकिन अचानक क्या हुआ कि आप लोग इतना हंगामा करना शुरू कर दिया? देखिए, हम लोग मदरसा 100 साल प्रोग्राम यानी शताब्दी समारोह में जो आए थे, हम लोगों से ये उम्मीद थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ हम लोगों को दिया जाएगा। शताब्दी समारोह को यादगार बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं किया गया। वो 2005 के कामों को गिनाने लगे, पहले ये हुआ, पहले वो हो रहा था, पहले वो हो रहा था। जबकि शताब्दी समारोह है मदरसा बोर्ड का, मदरसा बोर्ड आज 100 साल का हो गया, मगर मदरसा शिक्षकों की जो अहम मसाइलें थे उसमें कुछ ऐलान नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों की दुख है इस बात की। हम लोग एक निंदा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हमारे इसमें और कुछ ऐलान हम लोगों के लिए नहीं किया। कुछ भी ऐलान नहीं किया, कुछ ऐलान नहीं किया। शताब्दी समारोह को कम से कम यादगार बनाने के लिए ही कुछ ऐलान कर देते, कुछ ऐलान नहीं किया। हमारे जो मांगे थी हमारे संघ की तरफ से, हमारे शिक्षकों की तरफ से, सारी मांगे हमारी धरी की धरी रह गई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, अपने अभिवादन किया और अब निकल गए यहाँ से। देखिए, इन्होंने साफ तौर पर कहा, क्या कुछ मांगे थी आपकी? देखिए, हम बड़ी उम्मीद लेकर के आए थे कि बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने हम लोगों को दावत दी थी। हम लोग बड़े जोश और वलवले के साथ आए कि मदारिस के लिए हालिया वजीर आजम कुछ करेंगे, लेकिन जब इनका भाषण सुना गया तो हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया। आज देख लीजिए, 1600 कैटेगरी का मदरसा निलंबित पड़ा हुआ है, 339 का कोई काम आज तक नहीं हुआ है। इसी तरीके से 609 और 205 कैटेगरी के जो मदारिस निलंबित पड़े हुए हैं, आज तक उन लोगों का वेतन रुका हुआ है, आज तक उन लोगों का वेतन नहीं आया, इंक्रीजमेंट का कोई ऐलान नहीं आया। आज हम 32,000 में काम कर रहे हैं कि स्कूल के समान हो गया। भाई, स्कूल में तो 80-90 हज़ार, 1.5 लाख उठा रहे हैं और हम 32,000, 16,000 में तनख्वाह उठा रहे हैं, तो आप सामान हमको कहाँ कर दिए? ये तो हमको वर्गलाने वाली बात आपने हमको कर दिया है। ऐसा वजीर आजम के भाषण से हमको कुछ नहीं लगा कि वजीर आला के भाषण से कि हमें कोई नई चीज़ मिली है, ऐसा कुछ नहीं मिला। हमें निराशा ही मिला है उनकी ज़बान से। जो उम्मीद हमें थी वो नहीं हुई है। क्या लगता है कि चुनाव था, इसीलिए ये शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, इस तरह से मुख्यमंत्री आए? हो सकता है, हो सकता है, चूंकि चुनाव आगे है और उससे पूर्व 100 साला जश्न का आयोजन करना ये भी एक राजनीतिक और सियासत हो सकती है। चूंकि मदारिस के लिए कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं कही गई है। बस इससे पहले कुछ नहीं था तो हमने किया, 2004-05 से पहले कुछ नहीं था तो हमने किया। ठीक है भाई, नीतीश कुमार साहब ने मदारिस के लिए कुछ किया है, बिल्कुल लो कैटेगरी में था, लेकिन कुछ ऊंचा उठाया है। लेकिन आपने क्या किया? जो वादे किए थे आपने उस वादे को भी लोगों के सामने में नहीं रखा, हमारे सामने नहीं रखा। सारे शिक्षकगण हम लोग जिस खुशी के साथ आए थे, आज देखिए वही मुंह लटका के सारे असातिज़ा और शिक्षकगण जा रहे हैं। क्या भाइयों, क्या असातिज़ा कहा जा रहा है कि 20 से उठ के जा रहे हैं? जी, 20 से भी उठ के बहुत सारे हमारे साथी शिक्षकगण सारे चले गए हैं, और चले गए इसलिए कि हमें कुछ सौगात मिला नहीं है।
देखिए इनके पास बैनर भी है, बढ़ता बिहार, नीतीश कुमार, नीतीश है तो विकास है। देखिए आप ये लेके खड़े हैं और फिर भी हंगामा कर रहे हैं। यही तो चीज है कि नीतीश है तो विकास है। हाँ। तो यही तो हम ढूंढने के लिए आए थे बाबू सभागार में, मगर हमें मिला नहीं। विकास ढूंढने आए थे नीतीश। हाँ, कि आज हम लोगों को कुछ सौगात देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को निराशा ही मिला। क्या कुछ मांगे थी अपनी? हमारी मांग ये थी कि भाई हम लोगों को भी स्कूल के तरह सारी सुविधा दिया जाए। स्कूल में जो है भवन स्ट्रक्चर का जो है सरकार देती है, मदरसे में कुछ नहीं देती है। ये मजलूम टीचर जो है अपने एक एक तनख्वाह के पैसे से जो है भवन बनाता है और खुद अपनी तनख्वाह से अपने तनख्वाह के पैसे से। और ये 1990 का जो एक्ट बना हुआ है उसमें कहता है कि अगर वस्तानिया ग्रेड का मदरसा है तो 6 रूम और एक जो है कार्यालय चाहिए, और अपने तनख्वाह के पैसे से जो भवन तैयार करता है। तो डीओ डीपीओ को सारा मामला घूस दे करके हम लोग जो है परेशान हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार हमने मदरसे के लिए बहुत कुछ किया, मगर अब भी अगर जाग जाइए, नहीं तो हम लोग भी जगेंगे। और जब तक आप नहीं दीजिएगा हमारे हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लोगों को हाउस रेंट, इंक्रीमेंट सारा सुविधा दिया जाए, स्कूल के तरह समान काम का समान वेतन दिया जाए। नीतीश कुमार कई प्रोग्राम में बोल चुके हैं कि स्कूल के तरह हम मदरसे के टीचर को भी समान काम का समान वेतन देंगे। इसीलिए हम ये पोस्टर लेकर के घूम रहे हैं। नीतीश है तो विकास है, तो विकास है किधर? यही हम तो बापू सभागार में क्या आप जो कह रहे थे विकास है तो विकास है किधर? ये मदरसे का 100 साला प्रोग्राम था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मदरसे का मुंह पे भी बात नहीं किया। ये हमारे मुस्तकबिल के लिए भी बात नहीं किया कि भाषण में सिर्फ 2005। हाँ, सिर्फ ये बात है कि भाई 2005 से ये था वो था। भाई हमने क्या देखा 2005 से जो था जो किया। अब अभी आप हैं, आप करके दिखला दीजिए, बस आपको हम मान लेंगे कि नहीं ये नीतीश कुमार था जो करके हम लोगों को चले गए। याद रहेगा आपका क्या मांगों को आपने नीतीश कुमार तक पहुंचाया था? अपनी मांगों हमने अपनी मांगों को सन 1987 से लगातार पहुंचाया। सन 1987 में से 2459 प्लस 1 मदरसा स्वीकृत हुआ था, जिसको सरकार ने पेमेंट देने का वादा किया। ये लगातार जांच के नाम पे सन 1987 से प्रताड़ित किया जाता है। और इसी प्रकार से सन 2459 प्लस 1 मदरसा में से सरकार ने 205 मदरसा को पेमेंट दिया था, लेकिन इस समय 125 मदरसा को लगभग 2 साल से प्रभावित किया हुआ है। 2 साल एक में जो मॉड्यूल्स है 609, 205, जिसमें से 125 मदरसा कंपलसरी प्रभावित है। इसी प्रकार 1637 मदरसा को सन 1987 से पेमेंट नहीं दे रहे हैं। रोजाना जांच के नाम पर वहां पर परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी प्रकार ले लीजिए 1 मिनट, जितने भी मदारिस हैं उसमें टीचर नहीं है, चूँकि रिटायर हो गए, बहुत मर गए, बहुत इंतकाल हो गए। अब उन मदारिस में टीचर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से, खासकर मैं उनके चेयरमैन से पूछना चाहता हूं कि जब आपके पास टीचर्स नहीं हैं तो आप डिग्री किस चीज़ का बांटते हैं? मैं पूछना चाहूँगा कि उसमें नियुक्ति कब होगी, और अगर नियुक्ति नहीं होगी तो फिर सरकार का एक ऑर्डिनेंस आ जाएगा कि जब टीचर नहीं था तो इसकी डिग्री को बर्बाद कर दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए मैं इमीडिएट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप मुझे बताओ। मैं खड़ा हुआ, लेकिन मेरी बात नहीं सुना मुख्यमंत्री जी ने। क्यों? आज जय जय का नारा लग रहा था मंच पे, इसी प्रकार मेरी बात को इग्नोर कर दिया। मैं भाया मीडिया के जरिए 3-4 बात पहुंचाना चाहता हूं। बात नंबर 1, तमाम मदरसे को नो वर्क नो पेमेंट, सेम वर्क सेम पेमेंट के भांति जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, स्कूल वाला जितना सब्जेक्ट पढ़ाता है मदरसा वाला उससे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता है। ये दीनियात पढ़ाता है, ये फारसी पढ़ाता है, ये अरबी पढ़ाता है, ये मंतिक पढ़ाता है, ये कॉमर्स पढ़ाता है, ये साइंस पढ़ाता है, जब हिंदी पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है, जब सारा कंप्लीट पढ़ाता है ये। और इसके बाद भी इनकी सैलरी के बारे में हमारे क्या बोलते हो, तो सलीम परवेज साहब जो हमारे वो चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि स्कूल के भांति सैलरी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। सिर्फ 4 मदरसा को मिलता है। हमारे मदरसों को राजकीय दर्जा दिया जाए। हमारे मदरसा को आज के शुभ मौके से हमारे मदरसा को राजकीय दर्जा मिलना चाहिए। हमारे आज के मौके से ये जो लोग को वर्गला के लाया गया है, धोखा दे करके बुलाया गया है कि आज मुख्यमंत्री आएंगे और तुम्हारी मुसीबत हल कर देंगे, तुम आओ और बिल्कुल संयम बरतना, हल्ला ना करना, जोर से बोलना नहीं, हम लोग काफ़ी हैं।
और तमाम लोग चुपचाप बैठे रहे। मुख्यमंत्री के जुबान को इन लोगों ने छीन के रखा। और इस प्रकार हाफिज है, हाफिज के मौलवी के पोस्ट पर हुआ करता है आमतौर पे, उसकी सैलरी, क्लर्क की सैलरी अत्य से अत्य बिगड़ी हुई कंडीशन पे है। इसी प्रकार और ले लीजिए, जवाहर जहाँ योजना वाला में पैसा मिला था लोगों को, हर जिला में पैसा चला गया, लेकिन डीओ के मनमानी की वजह से हर जिला से 31 मार्च को पैसा वापस चला आया। हमारी मांग है नीतीश कुमार जी से कि वो पैसा इमीडिएट जिला में भेजा जाए, ताकि वो जो बूढ़ी हड्डी जो यानी कि डिफेंस सैलरी से बची हुई है, जो एरियर का पेमेंट है, वो ले सके। इसी प्रकार तमाम मदरसों को स्कूल के जैसे तमाम फैसिलिटी या मुराद दिया जाए, तभी तो हमारे यहाँ बच्चे रहेंगे। हमारे यहाँ बच्चे नहीं रहते हैं, हमारे यहाँ से भागते हैं। ठीक है, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि देखिए, अगर नीतीश कुमार आपकी फरियाद नहीं सुनते हैं, चुनावी वर्ष है, 3 महीने के अंदर चुनाव होने वाला, तो किसको वोट देंगे? हमने कम्प्लीटली कह दिया हुआ है कि नीतीश कुमार अगर हमारे जायज मंसूबों को पूरा नहीं करेंगे तो हम खासकर हम अभियान चलाएंगे और नीतीश कुमार के खिलाफ अभियान चलाएंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ अभियान चलाइए, किसको वोट कीजिएगा आगे जाके? हम आगे फैसला करेंगे कि हमारी जो मुसीबत, जो हमारे मुस्तकबिल को अच्छा देखना चाहेगा, जो हमारे लिए सोचेगा उसको वोट देंगे। कहा जा रहा है कि आरजेडी मुस्लिम ज्यादातर आरजेडी के साथ है, क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये भ्रम है। जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके साथ हैं। और हमसे देखिए, बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है। बिहार में जो है, यही झारखंड में मदरसे के टीचर को पेंशन मिलता है और बिहार में नहीं मिलता है। तो यही नीतीश कुमार से मांग करेंगे कि भाई हम लोगों को भी जितने जायज जो है मांग है सबको पूरा करे, नहीं तो हम लोग अगले 2-3 वर्ष में जो है 2-3 महीने में जो चुनाव है, अगर हम लोगों का काम नहीं होगा तो हम लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। एक मिनट काम नहीं होगा तो साथ बताइए मैम, एक बात बताइए, ये कैसा इंसाफ है? एक मिनट सर, ये कैसा इंसाफ है? सन 1987 में मदरसा मंजूर हुआ 2459, और 2459 में 205 मदरसा को पेमेंट किया और 609 को किया, और उस 205 में भी 125 को आप 2 साल से प्रभावित किए हुए हैं। और इनकी टेंडेंसी ये है कि मदरसा में 12 टीचर हुआ करते थे, आज एक मदरसा में किसी में 3 टीचर है, किसी में 2 टीचर हैं। एक मिनट, सैलरी तो बढ़ा दिया, लेकिन हमारे टीचर का है, मेरा पैसा वापस चला गया। तो सुना आपने इन लोगों की क्या कुछ मांगे, क्या कुछ कहेंगे? ये है कि एक मदरसा में सौतेला व्यवहार क्यों? एक मदरसा में सौतेला व्यवहार क्यों? एक टीचर को तनख्वाह 50,000 दिया जा रहा और एक साइंस टीचर को 6,000 रुपया दिया जा रहा है। आप टीचर हैं? जी टीचर हैं, हम पातेपुर वैशाली से हैं। जी। कितना आपको मिलता है अभी? 6,000 रुपया मिलता है, बस 6,000 रुपया? बस 6,000 रुपया मिलता है। कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है 50,000 रुपया? जी, उसी मदरसा में, उसी मदरसा? जी उसी मदरसा में जो भेदभाव हो रहा है। नीतीश कुमार के साथ हम लोग नहीं है। किसको वोट देंगे आगे जाके? जिसको देंगे, इनको नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे। अगर हम लोग का पेमेंट जो बढ़ाएगा हम उसको वोट देंगे। देखिए, जो पेमेंट बढ़ाएगा उसको वोट देंगे। आप देख सकते हैं कितने आक्रोश में है। मुस्लिम संगठन के यहाँ पे लोग आए हुए थे मदरसा के लिए, जो है शताब्दी समारोह था, आज 100 साल पूरा हुआ। देखिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? मैं जो सो नाजनी बेगम। कहाँ से आई हैं आप? मदरसा सईदुल महमूदुल बनात सोहरौल से। अच्छा, तो क्या कुछ जिला मधुबनी बेनीपट्टी ब्लॉक से। तो क्या कुछ हुआ यहाँ पर? कहा जा रहा है कि कई लोग जितनी भी बातें हुई है वो संतोषजनक है। उस बात से कोई तकलीफ नहीं, शिकायत नहीं, नहीं कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बता रहे हैं, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि जिस आशा से आए थे, जिस उम्मीद को लेकर के आए थे, उस पर हमारे नीतीश जी ने कोई स्टेप नहीं लिया। जैसे मदरसे में लेकर के 2459 मदरसे में 609, 205 को उन्होंने मंजूरी दे दी। सौतेलापन किया कि बाकी मदरसों को लेकर बरसों से 20 साल से आज तक छोड़े हुए हैं। अब वो मदरसे के टीचर दम तोड़ने पे हैं, आशा लगाए बैठे हुए हैं, बहुत उम्मीद लगाया उन्होंने, आज होगा कल होगा। 2005 से उन्होंने बहुत सारा काम किया, कोई शिकायत नहीं उनसे। महिलाओं के लिए तो और भी कुछ, महिलाओं के लिए भी किया, मुसलमानों समुदाय के लिए भी किया, अति पिछड़ों के लिए भी किया, सबों के लिए किया, कोई शिकायत उनसे नहीं है। लेकिन मदरसों वाले को सताने वाली बात बिल्कुल सही है, करना चाहिए, सौतेलापन नहीं, दोनों मदरसे को कायम करना चाहिए। अब उस मदरसे के टीचर अभी तक परेशान हैं, लेकिन यही उम्मीद उनसे लेकर के आए थे और आशा भी थी कि इस बार लेके वो कर देंगे।
कम से कम भी अभी भी तो, लेकिन क्योंकि आज शताब्दी समारोह था, 100 साल पूरे हो गए मदरसा बोर्ड को, इतना खुशी का माहौल था, लेकिन लोग आक्रोश में दिख रहे हैं, परेशान है, हंगामा कर रहे हैं। तो इसमें लेकर के कोई खुशी मिलनी चाहिए तब ना। बहुत सारे टीचर को जिसको लेकर के वो पहले से मिला हुआ है, तो चलिए भाई उसको शिक्षा मित्र का पेमेंट दे दिए, चलिए उनकी डीए बढ़ा दिए, चलिए उनका, लेकिन उन लोगों को भी आक्रोश है कि हम लोगों का लेकर के न मेडिकल बढ़ाए, हाँ, न हम लोगों को लेकर के बहुत सारा मांग है उन लोगों का, लेकिन मदरसा में लेकर के जो 2400 नए मदरसा 1987 से हैं, उस मदरसे में लेकर के थोड़ा मदरसा को कर करके बाकी मदरसे को आशा दिला करके बहुत लंबे टाइम से छोड़े हुए हैं। और उस आशे में उम्मीद थी कि आज लेकर के कुछ ना कुछ हम लोग सुनेंगे, लेकिन आज भी मनोबल टूट गया हम लोगों का। आप लोग सभी शिक्षक हैं? जी, सभी शिक्षक हैं। अलग अलग जिले से आए हैं? नहीं, एक ही। आज हम लोग ये उम्मीद लगा करके लेकर के आए थे कि जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, झोली भर के जाएंगे, लेकिन कोई उम्मीद की किरण हम लोगों की नहीं, हम लोग निराश होकर के जा रहे हैं। देखिए, महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किए हैं, लेकिन जो यहाँ पे मदरसा वाले हैं उनके लिए नहीं कुछ किए हैं। जी, बहुत कुछ किए हैं, उस चीज़ से इनकार नहीं है, लेकिन जो मदरसा वाले के लिए किए हैं इस बात से इनकार नहीं, लेकिन जो मदरसा बाकी है उसकी उम्र जा रही है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको बहुत सारी दिक्कत है, क्योंकि सैलरी नहीं मिल रही, तो बच्चे को क्या करेगा? मिल रहा है मदरसा? नहीं, सैलरी ही नहीं मिली अभी हम लोगों को। भी नहीं मिल रही? जी नहीं, सैलरी नहीं मिली है? कभी मिली नहीं, मंजूरी मिली पर सैलरी आज तक हम लोगों को नहीं मिली। आज तक सैलरी नहीं मिली है। अब हम लोगों की जिंदगी में क्या है, बच्चे सब खा रहे हैं, वो भूख मर रहे हैं। कह रहे थे कि सैलरी मिल रही है, किसी को कुछ कम है, मदरसे को मिला है और मदरसे को नहीं मिला, यही बात ना। नहीं मिला, सबको नहीं मिला। 2459 में बिना सैलरी के काम काम कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं आप लोग? और यहाँ सैलरी खुशी में कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 20 हमसे मंजूर है, 20 साल से नहीं, लेकिन हम लोग 20 साल से चालू है, 20 साल से वेतन नहीं मिला। हम लोग तो 2019 में बहाल हुए, तब से नहीं मिला। इस खुशी में आए थे। अभी तो सैलरी नहीं मिली है ना अभी तक नहीं मिली है। 19 से नहीं, मदरसा चालू है तब से ही सैलरी नहीं मिली है। सैलरी मिली है, हाँ, किसी किसी को मिली है, किसी किसी को नहीं। हम लोग यहाँ बिजली के खुशी में नहीं आए थे, हम लोग जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद नहीं मिला। बिना पेमेंट के ड्यूटी कर रहे हैं, बट हम लोग को सैलरी नहीं मिला। इसी उम्मीद से हम लोग आए थे कि आज नीतीश जी सुना देंगे और हम लोग को सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट सुनने को अच्छा मिलेगा, लेकिन जी लेकिन हमको तो वो बिजली विभाग पर बात करके गए हैं कि बिजली क्या, हम लोग तो पहले से पता है। मदरसा पे मदरसा को सैलरी दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, आपने सैलरी दिया है, लेकिन जिसको नहीं दिया उसको भी तो दीजिए। के बारे में सोचना चाहिए। तो सुना आपने, इन्होंने साफ तौर पर महिलाएं जो है काफ़ी नाराज है और कह रही है इन्हें सैलरी नहीं मिला है, कई दिनों से जो है यहाँ पर सैलरी नहीं मिला है। अभी हम आपको बाबू सभागार का तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से में कितने मुस्लिम जो है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और जो है आज मदरसा बोर्ड का शताब्दी समारोह था, 100 वर्ष पूरे हो गए हैं मदरसा बोर्ड को। वहीं पर जो है यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तस्वीरें दिखाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे आए हुए थे, और लेकिन ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यहाँ के लोग जो है काफ़ी नाराज हो गए हैं। आपको हम अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर महिलाएं और जो है पुरुष मौजूद हैं। महिलाएं भी आक्रोश में हैं और पुरुष जो है वो भी आक्रोश में है। क्या कुछ मांगे थी इसकी हमने आपको सुनाया, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है। मदरसा के जो लोग आए हुए हैं, शिक्षक जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं यहाँ पहुँच कर। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पहुँचे थे, नीतीश कुमार जो यहाँ पर पहुँचे थे, उनके साथ कई शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, अशोक चौधरी, विजय चौधरी सब यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन ये इन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार यहाँ पहुँच के सिर्फ 2005 से पहले क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, इन सब का बात किए, लेकिन इनकी जो मांगे थी, क्या कुछ इन्होंने कहा, ये सब जो है वो नहीं सुना। और क्या कुछ इन्होंने कहा आपने सुना होगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। कैमरामैन डब्लू के साथ मैं आभा, स्वराज पोस्ट पटना।